हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चंदन श्रीवास्तव। मैं आपको इस वीडियो में संधारित्रों का सीरीज क्रम संयोजन कैसे होता है मैं बताने वाला हूं, यानी सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आपको राइट साइड में एक डायग्राम दिख रहा है जो इस प्रकार का है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि मान लीजिए दोस्तों, अगर संधारित्रों का सीरीज क्रम संयोजन आखिर होता क्या, यानी सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम बता दें दोस्तों, ध्यान से सुनिए। A number of condensers are said to be joined in series if they are joined end to end and each condenser acquires the same charge in series combination. The plates of each condensers carry a charge of the same magnitude, यानी परिमाण होता है, उनका जो परिमाण होता है वो समान होता है। However, the potential difference across the whole combination is the sum of the potential difference across individual condensers। यानी दोस्तों, जो यहाँ का जो परिमाण जो होता है वो समान होता है इसमें। तो इसमें किस प्रकार से करते हैं, यानी जो पहला क्या कहते हैं संधारित्र, यानी जो पहली धारिता होती है, तो कि हमारी जो धारिता होती है ये हमें सी से धारिता को प्रदर्शित करते हैं, यानी ये हमारा संधारित्र है। तो पहले संधारित्र के पहले सिरे को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ते हैं। यानी दोस्तों, अगर यहाँ पे संधारित्र ले लें, एक ऐसे करके इस प्रकार से ले लें, मान लीजिए आपको तो डायग्राम तो बना हुआ ही है, तो इस प्रकार से कर लें। तो ये जो पहला संधारित्र है इसका दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पे चल रहा है, ओके। तो इसी तरह से एक डायग्राम ये पूरा बनते जा रहा है। जैसे यहाँ पे बैटरी द्वारा हम इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं, इसको की बना देते हैं, ओके। तो चलिए, तो इसको हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, ओके। यहाँ से इसे इरेज कर लेते हैं, सब इरेज कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ से इरेज हो चुका है। तो आखिर अब क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंसीडर करना है, ठीक है। क्या कंसीडर करना है कि कंसीडर 3 कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटीज C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन गिवन बाय, यानी क्या बोल रहा है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यानी दोस्तों, जो इसका विभवांतर होगा, जो यहाँ पे जो इसका विभव है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है कि V1 और V2 V3 यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी पहले कैपेसिटर में V1 विभव यूज हो रहा है, दूसरे कैपेसिटर में V2 और तीसरे कैपेसिटर में V3, जिसमें से Q एक कांस्टेंट है, Q का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ C का और V का ही वैल्यू चेंज होगा, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आगे क्या करना है, तो करना है कि इन सीरीज कम्बिनेशन द चार्ज ऑन ईच कंडेंसर is the same आवेश यानी चार्ज, ओके। यहाँ पे जो दिया गया है ये यहाँ पे दिया गया है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर यानी ये वाला कंडेंसर के लिए कर रहे हैं, तो कंडेंसर ही लिखते हैं C। तो क्या जानते हैं, C इक्वल टू होता है हमारा Q बाई V होता है। तो हम लोग फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, तो C1 की कांस्टेंट रहेगा हमारा यहाँ पे, तो Q बटा V1। तो हेंस क्या हो जाएगा हमारा V1 इक्वल टू Q C1। इस तरह से हम कर सकते हैं कंसीड। तो आगे अब हम निकालते हैं सेकेंड के लिए। तो फॉर द सेकेंड कंडेंसर के लिए हम निकालते हैं यहाँ पे
तो ये होता है हमारा CQ/V होता है, तो यहाँ पे हम C2 QV2, तो यहाँ पे हम हेंस कर सकते हैं, जबकि तब ये हमारा हो जाएगा क्या, V2 = Q/C2। अब इसीलिए हम तीसरा भी निकाल लेते हैं। फॉर द थर्ड सॉरी, यहाँ पे गलती हो चुकी है, जो यहाँ पे होना चाहिए ये सेकेंड होना चाहिए, ये थर्ड होगा। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है दोस्तों, थर्ड। ओके, यहाँ पे क्या है कंडेंसर के लिए, तो C = होता है Q/V, तो C3 = Q कांस्टेंट है, तो V3, तो हैंस क्या हो जाएगा, V3 = Q/C3। ओके, ये हमारा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी इसमें हम पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं इसको। तो यहाँ से हम इधर ही कर लेते हैं, इसको ऐसे यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना करे हमें, ठीक है। तो अब हम पुट करने वाले हैं, तो सब्स्टिट्यूट यानी यहाँ पे हम रखने वाले हैं दीज, क्या लिख रहा है भाई, दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो दिया गया वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने वाले हैं, ठीक है। पुट करने वाले थे, क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे चलिए हम पुट कर देते हैं इसको। तो हमारा V = क्या है, लोग कि हम लोग V = क्या जानते हैं, C/Q, सॉरी V = Q/C, तो C = V = होता है Q/C, हम लोग जानते ही हैं। ओके, तो हम अब इन तीनों की वैल्यू जो निकली हुई है, इन तीनों की वैल्यू, यानी जो इसकी वैल्यू है, इसकी और इसकी जो वैल्यू है, इसके अंदर हम पुट करने वाले हैं। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ से, तो इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं इसकी वैल्यू को। तो V = यहाँ क्या है, Q/C। तो ये किस प्रकार से बना हुआ है, V1 V2 V इस प्रकार से है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं Q = C1 Q/C2 प्लस डॉट इसी प्रकार से चलेगा ये आगे। ओके, तो अब देख सकते हैं ऊपर जो Q है वो अगर हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, या तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं Q/C, Q कॉमन कर लेते हैं ऊपर, इसको हम 1C1 1C2 1C3 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो Q से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C ये हमारा कैपेसिटर का फार्मूला जो होता है, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये आ चुका है। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर हम अब करने क्या वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आप ध्यान दीजिएगा क्या है ये, ठीक है। तो इन जनरल हम बताएंगे क्या है, तो पहले लिख लेते हैं। इन जनरल वेन मतलब जब n हो, जब कंडेंसर की सब संख्या जो हो, जब वो n हो, यानी nवां संख्या हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट n, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो n कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर की कंडेंसरों की संख्या जब n हो, तो आप कैसे करेंगे कैपेसिटी, C1 C2 C3 डॉट Cn, ये हमारा देखिए Cn है, तो आर कनेक्टेड इन सीरीज, then their equivalent capacity is given by
क्या है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से ये दिया हुआ है, यानी इस प्रकार से ये दिया हुआ है, जैसे कि 1/c ऐसे इसको ले लेते हैं, या तो इक्विवेलेंट भी ले लेते हैं, AQ भी ले लेते हैं कभी कभी कहीं, तो C1 + C2 + 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम 1/c इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यस भी लिख सकते हैं, समेसन का साइन लगाकर यहाँ पे i से 1n तक ले जाएंगे, 1/ci। ये हमारा देखिए आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। इससे आप इसको छोटा सा फार्मूला से इससे आप याद सकते हैं, यानी n जब कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, यानी जब कंडेंसर की संख्या n हो तब इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे बोलेगा कि 77, 78 ऐसे कम हो तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। भाई दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।